At each year end, the entity has to assess whether there is any indication of impairment or not. If there is an indication, then only we will put the asset for the test of impairment. हर साल impairment होगा ये जरूरी नहीं है, पर हर साल ये चेक करना होगा कि क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है, क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। अगर इंडिकेशन मिला तो असेट को इम्पेयरमेंट के टेस्ट में डालना होगा। इम्पेयरमेंट के टेस्ट का मतलब हुआ कैरिंग अमाउंट पता करो, रिकवरेबल अमाउंट पता करो, कंपेयर करो, लॉस है तो अकाउंट फॉर करो। लेकिन अगर इंडिकेशन ही नहीं है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। सर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट होता क्या, अभी बोल रहे हैं, वेट करो। अगर इंडिकेशन ही नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेप्रीसिएशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेप्रीसिएशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर इंडिकेशन मिला तो कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होकर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करना होगा। सर इंडिकेशन का मतलब, आइए मैं बताता हूं। इंडिकेशन का मतलब कुछ खराब हमारी एसेट के साथ होना। मुझे अंदेशा होगा कि यार एसेट तो इंपेयर हो गई, एसेट की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी तो गिर गई, अब एसेट उस तरह से काम नहीं करती जैसे पहले करती थी, या मेरा हालत पहले से खराब हो गया, ये सब चीज। तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिकेशन कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस। बाहर से इंडिकेशन पता चलेगा, घर से पता चलेगा। एक्सटर्नल सोर्स में है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट हैज फॉलन डाउन, जो इटसेल्फ इज ए बिग इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कंपनी का नेट एसेट कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, और कंपनी का एडवर्स टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक या लीगल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है कंपनी के एडवर्स में काम कर रहे हैं। इंटरनल सोर्सेस में आता है फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन डिमांड, कैश फ्लो वर्सेनिंग। तो सर ये तो जितना भी चीज दिखाई दिया सब तो बुरा बुरा बात सब है। हाँ, इस बुरा बुरा बात में एक भी बुरा बात अगर आपके पास है, ये पहले आप ईयर एंड में बैठ के असेस करो। ये करना कंपलसरी है। जैसे मान लो ये 4 और ये 4 8 बुरा बात है, इसमें से एक भी अगर आपके पास है तो आप अपनी असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डाल दो, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो। अगर इंपेयरमेंट हुआ तो कर दो, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, कैरिंग अमाउंट के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अगर इंडिकेशन ही नहीं, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, रिलायंस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नो इंपेयरमेंट का टेस्ट, कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ।